हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे बिकॉज लास्ट वीक में मैं वीडियोस लेकर नहीं आ पाई। एक्चुअली मेरे हाथ में थोड़ा सा चोट लगा था तो कार्ड शफल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाए। बट आई नो कि आप लोग वेट कर रहे होंगे वीडियोस का। सो जैसे ही मेरा हाथ थोड़ा सा हील हुआ है, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेकर। एक जनरल रीडिंग होगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के बारे में कि आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सभी साइंस के लिए होगी, सभी जेंडर्स के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और फिर भी जो ज़ोडिएक साइंस इसमें आएंगे रीडिंग में, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको मेरी रीडिंग अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझसे अभी तक जुड़े हुए हैं, उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का और व्यूअर्स का जो अब तक मुझसे जुड़े हुए हैं। और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोज़ रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का फेस याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि डिवाइन आपको इस रीडिंग के थ्रू उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दें जो आपके मन में चल रहे हैं। ठीक है? ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए उनके पर्सन की सिचुएशन इस समय क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की सिचुएशन आपके साथ इस रिलेशनशिप में क्या है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स मुझे बताइए। थैंक यू। द एम्प्रेस, 6 of Wands, 7 of Cups. Let's clarify these cards. Two of Wands, Judgment, Ten of Cups. Okay, and bottom of the deck is 7 of Swords. यहाँ पर मुझे कुछ फियर की एनर्जीज नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डर है आपके पर्सन को, या आपको भी हो सकता है, क्योंकि कई बार एनर्जीज वाइस वर्सा रेजोनेट होती हैं और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि जो एनर्जीज मैंने आपके पर्सन के लिए रीड की वो आपसे रेजोनेट की। सो आप उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपके पर्सन की जगह वो आपसे रेजोनेट हो जाए। कैसा भी तो हो सकता है कि आपके पर्सन भी मेरी रीडिंग देख रहे हो। जस्ट जोकिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यहाँ पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी को चीटिंग फील हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको चीट किया जा रहा है। माइट भी एनर्जी आपकी हो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, या आपके पर्सन की हो कि उनको ऐसा फील हो रहा हो कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। ये आपको पता होगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जिस रिलेशनशिप में है, जो भी रिलेशनशिप आप लोग शेयर करते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप लोग जस्ट एक दूसरे को लाइक करते हैं, जो भी सिचुएशन आपकी है, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल मानते हैं और आपका वेट कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शन है, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपको सर्वगुण संपन्न समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर के जो एक फ्रेम सेट होता है मन में, उसमें पूरा बैठते हैं। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं। दूसरों को लव करना, दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाना आपको बहुत अच्छे से आता है। आपको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, हो सकता है आपको बहुत प्रपोजल्स भी मिले हों। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो प्रपोजल्स मिले हैं आप उनमें से चॉइस करते में उनको चीट ना कर लें, आप किसी और को उस चॉइस पर ना ले लें। ऐसा इनके मन में इस समय आपको लेकर चल रहा है। डेफिनेटली ऐसा है कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत स्टबर्न हैं, थोड़ी सी जिद है आपके अंदर, तो जो आप डिसाइड कर लेते हैं आप उस पर स्टिक रहते हैं, ऐसा आपके पर्सन को पता है। तो अभी इनको मन में डाउट आ रहा है, इनके मन में ये फीलिंग आ रही है कि आपके पास
इनके अलावा और भी ऑप्शन हैं, हो सकता है आपके पास और भी रिश्ते आ रहे हों, तो कहीं आप इनको छोड़कर उसको चूज़ ना कर लें। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी धमकी इनको दी हो, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आप लोगों के बीच में हुए हों कि जिसमें आपने इनको कहा हो कि डिसाइड कर लो, नहीं तो मेरे पास तो ऑप्शंस और भी हैं, मैं उसमें से फिर चूज़ कर लूँगा या मैं चूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप फाइनेंशियली भी आपके पर्सन की नज़रों में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। आप फैमिली की केयर करने वाले भी हैं, आप बहुत इमोशनल भी हैं और आपका ड्रेसिंग स्टाइल आपके पर्सन को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर ये बात सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को नेचर से कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। खुली हवा में जाना, हिली एरिया में घूमना, पेड़ पौधे उनकी केयर करना, उनसे बहुत अटैचमेंट भी है आपके पर्सन को। रोज़ फ्लावर्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं या आपको पसंद होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी ट्रेड्स आपके हों, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो एक डिवाइनली ऑरा जिनके पास है, मीन्स एक ऐसी चीज़, एक ऐसी एनर्जी कि लोग मैग्नेट की तरह खींचते हुए आपके पास चले आते हैं। आप एक ऐसा ऑरा रखते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप अपने कॉन्फिडेंस को शेक नहीं होने देते, आप अपने आगे किसी और की बात को स्टैंप आगे आने ही नहीं देते हैं। आप जो फील करते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो समझते हैं, उस बारे में आप दूसरों को कन्विंस कर देते हैं, लेकिन दूसरों की बातों को जल्दी से मानना आपकी नेचर में नहीं है। ये आपके पर्सन समझ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चल रही है कि कहीं आप किसी और से शादी ना कर लें। इस समय आपको लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक डिवाइन रिलेशनशिप है, लेकिन आप जो है किसी ऐसे रिश्ते की वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी ऑप्शन की वेट कर रहे हैं कि कहीं से आके जैसे भगवान की कृपा हो जाए और कोई बहुत अच्छा रिश्ता अगर आपको मिल जाए तो आप इनकी जगह उनको चूज कर लेंगे और उनके साथ अपना अपनी फैमिली बना लेंगे या अपनी फैमिली को अपना आगे रिलेशनशिप बढ़ा लेंगे। ऐसा फील ये कर रहे हैं आपके बारे में। इनको डर है एक्चुअली, इसीलिए यहाँ पर सस्पेशन की एनर्जी है, इसीलिए ये बॉटम ऑफ द अटैक आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। और 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है। डिटर्मिनेशन है। नंबर 7 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 बार इस रीडिंग में नंबर 7 आया है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर है। और नंबर 7 मुझे ये भी बताता है कि यहाँ पर डाउट्स की एनर्जी है, डेफिनेटली है। और यहाँ पर आपके पर्सन को आपके डिटर्मिनेशन पर डाउट है। उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों की कास्ट हो सकता है डिफरेंट हो, आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो, आप लोगों का सोशल स्टेटस मीन्स जैसे हो सकता है आप लोगों के रिलीजन्स डिफरेंट हैं, कास्ट डिफरेंट हैं और आप लोगों का सोशल स्टेटस डिफरेंट है। इसलिए आप जो है इस रिलेशनशिप में हो सकता है कोई दूसरी चॉइस को चूज़ कर लें। इनको छोड़ के आप किसी और पर्सन के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बिठा लें या किसी और को चूज़ कर सकते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों की नेचर में भी काफ़ी डिफरेंस है। जैसे आप में से कुछ लोग बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी थोड़ी ज़िद करने की आदत है। और आपके जो पर्सन हैं वो बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल कूल होंगे। इनके मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं कि मतलब दोनों की नेचर में ऐसा चेंज मुझे नज़र आ रहा है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टू डिसीजंस और बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सोचने वाला, स्ट्रेंथ रखने वाला कि जो डिसाइड कर लिया, जो सोच लिया वैसे हैं। और जो दूसरे पर्सन है, आप या आपके पर्सन में से दूसरे की नेचर ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, भावुक हो जाते हैं, मन से सोचते हैं चीज़ों को, लॉजिकली उसका आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो माइट भी उनकी ही एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं और आप अपनी हर चीज़ में एक विक्ट्री चाहते हैं, एक जीत चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कोई काम करें उस काम में, मतलब ये आपके पर्सन की नज़रों में आप कैसे हैं, मैं ये वही बता रही हूँ, अभी वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके पर्सन कह रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको एक प्राइड है अपनी वर्थ का, मीन्स कि आप जो हैं वो आप जानते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, इसलिए आप एक प्राइड की फॉर्म में रहते हैं और हमेशा हर चीज़ पे जीत पाने की तमन्ना आपकी रहती है। कहीं पे भी आप हारना नहीं चाहते, अपनी ही चीज़ को, अपने ही वर्ड्स को आप ऊपर रखना चाहते हैं और अपनी ही बात सबसे मनवाना चाहते हैं।
और आप अपने लिए हमेशा एक इक्वल मैच ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप एनर्जीज को मीन्स बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो इनको हर उस डिफरेंस को बाहर छोड़ना पड़ेगा, और हर उस डिफरेंस को जो आप लोगों के बीच में है उसे बैलेंस में लाना पड़ेगा। स्पिरिचुअली ये इस पे काम कर रहे हैं, हो सकता है मेडिटेट वगैरह कर रहे हो अपनी एनर्जीज को कूल डाउन करने के लिए, या फिर आपको कूल बनाने के लिए आपको कहते होंगे कि आप थोड़ा मेडिटेट किया कीजिए। दोनों में से कोई भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो आप बी केयरफुल, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं, और ये बात आपको या तो पता चलने वाली है या ऑलरेडी पता चल चुकी है। यहाँ पर जो सस्पिशन की एनर्जी है, यहाँ कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी कि उनके पर्सन इन एंड आउट की एनर्जी में रहते होंगे। कभी उनसे बात कर ली, कभी नहीं कर ली, या आप ऐसे रहते होंगे कभी अपने पर्सन से बात कर ली, कभी नहीं कर ली। इस तरह की एनर्जी आपकी रहती होगी। तो आपके पर्सन को ये डाउट हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं मैरिड तो नहीं हैं, किसी से एंगेज तो नहीं हैं और इनको बता नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है, कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और दो चीज़ों में जगल करते हुए ये चल रहे हैं, एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, कभी अपनी फैमिली के साथ होते हैं, और इस केस में इनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो फैमिली है वो इस समय डिवाइन से ये प्रे कर रही है। ये एक स्पेशल मैसेज है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा कि उनके साथ जस्टिस हो, उनके साथ न्याय हो, क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली को आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया हो। ये कुछ स्पेसिफिक से मैसेजेस थे जो मैंने अलग से बताए, उसके अलावा कि जो आपके पर्सन आपके बारे में फील करते हैं, उसके अलावा ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज थे जो इंट्यूटिवली आए और मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन को इस चीज़ का डर है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप उन ऑप्शंस में से आप कहीं और किसी को चुन ना लें, किसी और से शादी ना कर लें, किसी और के साथ अपना घर ना बसा लें। ये बात तो बहुत ही क्लियर मैसेज में आ रही है और काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट होगी ही होगी। आप देख लीजिए, अगर ऐसी एनर्जीज में आप हैं जो आप बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके काम बस आपके कहने से ही हो जाते हैं, आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि आपके अराउंड फ्रेंड्स का ऑरा हमेशा रहता है। लोग आपसे बात करने के लिए, जैसे कंपटीशन होता है ना कि अरे यार मेरे को बात करनी है, अच्छा इसने मेरे से बात कर ली, लोग उसमें भी खुश हो जाते हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, बहुत प्यार से बोलना, लोगों को प्यार से हैंडल करना, ये सब ट्रेड्स अगर आपके हैं तो ये डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि अब आपके पर्सन, ये तो था कि आपके बारे में इस सिचुएशन क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है। ये वो सिचुएशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउट है कि आप कहीं और ऑप्शंस में से इनको छोड़कर किसी और को चूज ना कर लें। और देखते हैं, देखिए जस्टिस का कार्ड अपने आप ही फ्लोट होकर आया है। ये मैंने निकाला नहीं है, बट मैं इसको ले लूंगी बिकॉज मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मुझे कार्ड लेना चाहिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, और जस्टिस का कार्ड पहले ही आ गया है। आपके पर्सन की सिचुएशन हमने देख ली है और अब उनका नेक्स्ट मूव देखेंगे। जस्टिस का कार्ड आया है, 3 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, साइंस, ये सभी साइंस के लिए है। रीडिंग में स्पेसिफिकली नहीं बताए है अभी तक साइन, लेकिन अगर आपको लगता है कि साइन बताए जाने चाहिए तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कोई कैंसेरियन हो सकता है सन एंड मून राइजिंग में, कोई टॉरस हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कोई पाइसिस तो डेफिनेटली है यहाँ पर, और अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, और एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन वेट करना चाहते हैं।
यहाँ मुझे लग रहा है कि उन लोगों से चीज़ रेजोनेट होगी जहाँ पर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप इन पर्सन से डील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव ये है कि वो आपके आपके जो पास्ट रिलेशनशिप जो आपका चल रहा था, चाहे आप उस पर्सन के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उनके साथ इस रिलेशनशिप को ओवर होने तक आपका वेट करना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को से बाहर आ जाएं, उस पास्ट साइकिल को एंड कर दें। लीगली जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको क्लियर करके आप जब आएंगे तभी आपको आपको अपनी लाइफ में अपने साथ रखकर खुश रहेंगे। तो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी इन्वॉल्व हैं आप उनको पूरा करें और ये आप और उनकी तरफ आएँ। एक तो सिनेरियो ये है यहाँ पर। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हैं। अगर आप उन्हें मिल जाएँ तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए, और अगर आप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। वो वाली बात है कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो सितारों से चिरागों से सॉरी नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। तो मीन्स आपके लिए एक ऐसी फीलिंग है उनके मन में कि अगर आप उन्हें मिल जाएं तो सब कुछ है, नहीं मिलेंगे तो फिर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं इस बारे में कि क्या आप उनकी लाइफ में आना चाहते हैं। आप उनको क्लियरली इस बात की क्लैरिटी दीजिए। वो चाहते हैं इस बात की क्लैरिटी आपसे कि आपका फाइनल मूव क्या होने वाला है। आप उनकी तरफ आपकी तरफ मूव लेने से पहले वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने पर्सन से क्लियरली अपार्ट होकर उनकी लाइफ में आएंगे, क्या उनके लाइफ के की खुशियों का कारण बनेंगे। आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम स्पेन है वो सारा वो याद कर रहे हैं। एक एक मोमेंट जो आप लोगों ने साथ में बिताई उसको याद कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि अब आप इनके साथ जस्टिस करें, आप इनके साथ इस रिलेशनशिप को बैलेंस करें। नंबर 2 और नंबर 7 इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नंबर 7 या तो मंथ ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नंबर 9, नंबर 10 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको इस रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी दें। वो तभी आपकी तरफ नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं, वो आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अगर उनको इस बात की मेंटल क्लैरिटी दें कि क्या आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के थॉट्स में हमेशा आप चलते रहते हैं, इसीलिए ये आपकी वेट कर रहे हैं। ये हमेशा आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिवली चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि अगर ये मैरिड हैं तो ये अपने पार्टनर से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके साथ ही लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करके आपके पास आने के लिए तैयार हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत क्लियरली इस बात को आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और इस बारे में इनके दिमाग में और कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इनके दिमाग में इस बारे में। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी के साथ एंगेज हैं तो ये वहाँ से उस रिलेशनशिप को वाइंड अप करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इनका नेक्स्ट मूव है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एंगेज हैं तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके इनकी लाइफ में स्टेप इन करें और एक नई शुरुआत करें। आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है, मिलना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन की में वो विजडम है, आपके पर्सन में वो गट्स हैं कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी बातों को मान सकते हैं और आपके नखरे उठा सकते हैं। इस तरह की चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो एनर्जी है यहाँ पर वो मुझे यही बता रही है कि आपके पर्सन आपके साथ शादी का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप जो है एक ऐसा डिसीजन सुनाएंगे, आप एक ऐसी कुछ ना कुछ बात उनको ज़रूर बताएंगे जिसकी वजह से आप लोग वापस से एक हो पाएंगे, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी आएगी और आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन थोड़ा डाउट की एनर्जीज यहाँ पर हैं कि हो सकता है आपने एक दो बार उनको रूडली बोल दिया हो कि इस रिलेशनशिप में आप जिस तरीके की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इस तरह की आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आप मेरे लेवल पर स्टैंड नहीं करते, या हमारे रिलेशन में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल मदर हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल फादर हों, ऑलरेडी सेपरेट हों अपने पार्टनर से, लेकिन लीगली आप लोगों के बीच में सेपरेशन ना हुआ हो। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके पास आना चाहते हैं, जो कि वो चाहते हैं खुद, तो आप इनको एक क्लैरिटी दे दें, तभी अपना नेक्स्ट मूव आपकी तरफ शो कर पाएंगे। चलिए और देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में।
3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ना कुछ पास्ट का इशू है, कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से सस्पिशन की एनर्जी है। इन्हें डर भी लग रहा है आपको प्रपोज करते हुए और आपको ये सब बातें कहते हुए, क्योंकि आप लोगों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी टेंशन हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थर्ड पार्टी का इशू है। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपसे ही कहना चाहते हैं कि जिस भी दो राह पर आप चल रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी मदर की राय से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आपको अपनी मदर को मनाना चाहिए उस चीज़ के बारे में। और अगर आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपको क्विक डिसीजन लेना चाहिए। इनके साथ सेलिब्रेशन के बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करना चाहिए। और अगर आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं तो आपको उनको हाइड नहीं करना चाहिए। मतलब आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप जो है इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अपने मन में इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उन सारी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। आप पब्लिकली शो नहीं करते हैं या दूसरों के सामने उस फीलिंग को शो नहीं करते हैं कि आप इनके बारे में क्या फील करते हैं एग्जैक्टली। तो आप जिस दो राह पे चल रहे हैं उस क्रॉस रोड से आपको निकलकर एक डेफिनेट डिसीजन लेना पड़ेगा। ये चाहते हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं कि आप जो है डिसाइड कीजिए कि आपके मन में जो भी फीलिंग है, जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में, उसको आप क्लियरली बयां कीजिए, क्लियरली बताइए। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं। और यहाँ पर मदर इशू मुझे बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है कि या तो आप में से कोई जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे, वो ऐसे हो सकते हैं जो सिंगली अपने बच्चों को की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, अकेले रहकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, या फिर उनकी मदर का इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आपकी मदर से आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशंस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं। इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है किसी का। माइट भी आपकी एनर्जी ऐसी है या आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिमाग में विचारों की चल रही है। लेकिन आपके पर्सन का आपको एक ऐसा प्रेशियस जेम मानते हैं, आपको वो एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि जो उनको लाइफ में दोबारा नहीं मिल सकता। अगर एक बार उन्होंने आपको खो दिया तो वो आपको दोबारा नहीं पा सकेंगे, दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में आपके आ जाने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, खुशियां भी आएंगी और हर तरीके से आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का जो भी इशू है आप लोगों के बीच में, जो आपका पास्ट रहा है, उसे आप रिमूव कीजिए और इनके लिए आगे स्टेप लीजिए। अपनी फीलिंग्स को जो वो जो कुछ सोचते हैं आपके बारे में उतनी जल्दी से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन इनके मन में आपके लिए यही चल रहा है। सो अब देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। इन दिस प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। दो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमिल। दोनों ही कार्ड्स मुझे इस चीज का इंडिकेशन देते हैं। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कि आपको अपनी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचना है, विजडम अप्लाई करनी है, कॉन्फिडेंस में लेना है। आप में से किसी की 35 ईयर्स, किसी की 37 ईयर्स हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने अपने आप को बाइंड करके रखा हुआ हो, आप डिसीजन लेने के लिए अपने आप को रोक रहे हो, इमोशनल टर्मोइल से आप लोग गुजर रहे हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंटली डिसीजन लीजिए। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में शायद आप लोग सोच रहे हैं और कॉन्फिडेंटली ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपके पर्सन आपसे यही कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। सॉरी, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए अपनी बात को कहने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। आप इतने अच्छे हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आपको डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी रिलेशन से स्टेप आउट करना है तो आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लीजिए और उसके बाद आप कोई डिसीज़न लीजिए। लेकिन जो भी डिसीज़न लें वो सोच समझ के लीजिएगा। ये आपके पर्सन मतलब से रिलेटेड है, पास्ट से भी, और जो आप जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी। किसी भी रीज़न में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेना है। अपनी एनर्जीज को आपने बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। आपको अपने पर पूरा विश्वास रखना है कि आप जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा।
तो अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट कीजिए। आप में वो विजडम है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने बलबूते पर डिसाइड करके अपनी लाइफ को आगे प्लान कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को ख़राब नहीं करना है। आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर वो पर्सन आपसे फाइनेंशियली वीक हैं, तो आप उनके लिए एक एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करें, जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करें। सो डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, वो आप देखिए। तब तक हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। तीनों में से मैं एक एक सॉन्ग लूंगी। एंजल्स प्लीज गाइड। एक आ गया है, लगदी पंजाब दियां जिस हिसाब न तकदियां, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दियां केड़े शहर दियां। तो ये आपकी ब्यूटी के लिए ही है। क्या हो सकता है आप पंजाबी हो या आपके लुक्स ऐसे हों। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप बहुत ब्यूटीफुल और बहुत एक ऐसे पर्सन है जिनसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने सॉन्ग भी आपको डेडिकेट कर दिया है। दूसरा सॉन्ग है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये डिसाइड कर चुके हैं आपके बारे में, लेकिन शायद डर रहे हैं आपको बताने में। तो इन्होंने यहाँ पर आपसे कह दिया है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बिना जी नहीं सकते। एक और सॉन्ग हम लेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड वन मोर सॉन्ग। मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया, सचेत टंडन का सॉन्ग है ये, आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पे। मुझे इस समय इसकी लिरिक्स मीन्स ट्यूनिंग याद नहीं आ रही है, रिदम नहीं याद आ रहा है। दोबारा दिखा देती हूँ अगर आपने नहीं देखा। मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया, सचेत टंडन का सॉन्ग है, ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं वो आपको जो देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड व्हाट मैसेजेस माय व्यूअर्स पर्सन वांट्स टू गिव टू देम। आई नीड यू इन माय लाइफ, आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, आप ही के पास उनके दिल की चाबी है, किसी और पास नहीं है। मीन्स कोई और नहीं है ऐसा जो उनके दिल में बस सके। वो सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं और आप ही उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। दिस इज लाइक डोर टू रोमांस। आई फील जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। मैंने आपसे कहा था ना, डाउट की एनर्जी है, इनको जेलस फील होता है जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं और इनको डर लगता है कहीं आप इनके अलावा किसी और को चूज़ ना कर लें। ये आपकी लाइफ में इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं और बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से डरते हैं। सीइंग यू आई फील डिलाइटेड, आपको देख देख के खुश होते रहते हैं। एक मैसेज और लेंगे हम। यू आर माई प्रेशियस जेम फीलिंग स्कैर्ड टू लूज यू। देखिए अगेन कंफर्मेशन आ गया। थैंक यू एंजल्स। मैंने आपसे कहा था कि एक प्रेशियस जेम की तरह आपको समझते हैं और यहाँ पर कार्ड पर भी मैसेज आ गया है कि आप इनके लिए प्रेशियस जेम की तरह हैं और आपको खोने से डरते हैं। डर की एनर्जीज मैंने आपको पहले ही बोला था कि आई है यहाँ पर। डर की एनर्जीज हैं, डाउट की एनर्जीज हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे केस में इनको डर लगता है कि कहीं आप इनसे छूट ना जाए, कहीं आप इनको छोड़कर चले ना जाए, कहीं आप किसी और ऑप्शन को चूज ना कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की एनर्जीज। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। ओवरऑल एनर्जी जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मुझे सिर्फ यही नजर आ रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की, एक बैलेंसिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बैलेंसिंग के कार्ड्स काफी आए हैं। और यहाँ पर ये भी है कि जो भी डिसाइड करना है वो आप डिसाइड कीजिए, बिकॉज इनडिसिसिव होने का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि एक तरफ सेल्फ प्राइड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, उस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इन एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा और जो भी नीडफुल एक्शन है वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए कुछ ना कुछ नीडफुल ज़रूर करेंगे जिससे वो आपको कहीं खो ना दें। ठीक है, तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।